हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2027 की तैयारी। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी प्यारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 2027 बोर्ड परीक्षा में व्यस्त होंगे। आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके हिंदी के ऊपर, और हिंदी में आपका जो गद्यांश और पद्यांश वाला टॉपिक होता है उसको आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं। आज की क्लास के अंदर आपको जानने को मिलेगा कि हम गद्यांश में 10 नंबर कैसे लाएं और पद्यांश में 10 नंबर कैसे लाएं। बिल्कुल आपको आराम से बताऊंगा कि आप गद्यांश कैसे सॉल्व करें और पद्यांश कैसे सॉल्व करें, और दोनों को सॉल्व करने के बाद आपके 20 नंबर, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, 20 मार्क्स जो आपके होंगे बिल्कुल आपके पक्के हो जाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आगे बढ़ने से पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो लोग मुझे नहीं जानते, जो इस चैनल पे नए आए हैं, उनको बता दूं कि मेरा नाम दीपांशु राजपूत है और मैंने खुद यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है, और आप सभी लोगों को मैं स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बना के रहूंगा। तो आइए शुरू कर देते हैं हमारी इस बेहतरीन सी क्लास को। हम लोग हाजिर हो चुके हैं हमारा पहला नंबर टॉपिक लेकर, जो कि है गद्यांश। बिल्कुल, अगर आपको गद्यांश के बारे में नहीं पता तो मैं आपको एग्जांपल लेकर भी दिखाऊंगा, लेकिन आपको एग्जांपल लेने से पहले, गद्यांश को दिखाने से पहले, गद्यांश की ट्रिक आपको मैं समझाऊंगा कि गद्यांश को कैसे किया जाता है। गद्यांश को करने का तरीका मैं आपको बता दूं कि गद्यांश की ट्रिक क्या होती है। मतलब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गद्यांश 10 नंबर का आता है, और गद्यांश में से आपको क्वेश्चन को छांट छांट कर करना पड़ता है। आपको गद्यांश कैसे ढूंढना है, गद्यांश ढूंढने का तरीका मैं आपको बता दूं कि पहला चैप्टर आपके पास होगा राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र के स्वरूप से गद्यांश आता ही आता है। राष्ट्र का स्वरूप जो होगा वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा लिखा गया होगा। मतलब आप याद रखना कि राष्ट्र का स्वरूप जो हमारे पास चैप्टर है, उसके हमारे पास लेखक का नाम जो होता है वो होता है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो आप ये याद रखना। अब आप कैसे पहचानोगे कि आपका दिया गया जो गद्यांश है, दिया गया गद्यांश जो है वो राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है? तो हमेशा याद रखना, मैं आपको कीवर्ड बता दूं। कीवर्ड क्या है कि धरती शब्द अगर आपको दिख जाए, अगर आपको माता शब्द दिख जाए, अगर आपको साहित्य शब्द दिख जाए, या राष्ट्र शब्द दिख जाए, या माता भूमि शब्द दिख जाए, जन शब्द दिख जाए, या संस्कृति शब्द दिख जाए, तो आप समझ जाना कि आपका जो गद्यांश आया है एग्जाम में वो आपका राष्ट्र के स्वरूप से आया है, और राष्ट्र के स्वरूप के लेखक जो होंगे वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी होंगे। बस आप याद रखना। आपको संदर्भ कैसे लिखना है, संदर्भ में आप क्या लिखोगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर राष्ट्र के स्वरूप से आपका गद्यांश आया तो क्या लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, और इसके लेखक का नाम जो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। इस तरीके से आपको करना है। सेकंड नंबर चैप्टर हमारा कौन सा होने वाला है? हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी है, तो इसको भी आप समझो, अशोक के फूल। बिल्कुल, ये भी चैप्टर हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अशोक के फूल से भी गद्यांश आपके बोर्ड में आता है, तो अशोक के फूल 2027 बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन यहां से बनेगा, पूरा 10 में 10 नंबर का बनेगा। अशोक के फूल हमारा सेकंड नंबर चैप्टर है। इसके जो हमारे पास लेखक होंगे वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी होंगे, और इनका साहित्यिक परिचय भी एग्जाम में आता है। अशोक के फूल ले लो, हमारे पास जो हमारा राष्ट्र का स्वरूप ले लो, हमारे पास वासुदेव शरण अग्रवाल जी हो गए या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो गए, इन सभी का साहित्यिक परिचय भी एग्जाम में आता है, पूरे 5 नंबर का। तो आप उनको भी तैयार रखना। इसमें आपको देखना पड़ेगा, अशोक शब्द अगर आपको दिख जाए, या अशोक के फूल आपको दिख जाए, या दुनिया शब्द अगर आपको दिख जाए, या मानव जाति शब्द दिख जाए, या भुलक्कड़ शब्द दिख जाए, तो अगर आपको ये शब्द दिखाई दे रहे हैं तो आप समझ जाना कि आपका जो चैप्टर है वो है अशोक के फूल। अशोक के फूल से लिया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके लेखक का नाम है। बिल्कुल याद रखना, ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, और ये ट्रिक जो है वो हमेशा एप्लीकेबल होगी और आपको 10 में 10 नंबर दिलाएगी। लास्ट चैप्टर जो आपका होने वाला है वो चैप्टर होगा भाषा एवं आधुनिकता। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसके जो हमारे पास लेखक है वो है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी, और इनका भी साहित्यिक परिचय एग्जाम में आता है। तो आप क्या करोगे, आप 3 साहित्यिक परिचय तुरंत तैयार करोगे। कौन कौन से? पहला होगा हमारे पास वासुदेव शरण अग्रवाल का, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी का, तीसरा प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का। तो 3 साहित्यिक परिचय बिल्कुल भी नहीं आपको छोड़ने हैं। इस चैप्टर में आपको भाषा एवं आधुनिकता
आधुनिकता चैप्टर को कैसे पहचानना है, आपको भाषा शब्द दिखाई दे, आपको विज्ञान शब्द अगर दिखाई दे, आपको नवीनीकरण अगर आपको शब्द दिखाई पड़े, या आपको नूतन शब्द दिखाई पड़े, या आपको रमणीयता शब्द दिखाई पड़े, तो आप समझ जाना कि आपका जो गद्यांश आया है वो भाषा और आधुनिकता नामक पाठ से लिया गया है। तो मैंने अभी आपको गद्यांश के बारे में बताया, गद्यांश की ट्रिक आप समझ लिया आपने कि ये ट्रिक गद्यांश की होती है। इस तरीके को आप अगर स्क्रीनशॉट मार लोगे ना, इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लो और 2027 की परीक्षा में फोड़ के आओगे। तो गद्यांश के बारे में जान लिया, अब हम लोग आपको बताएंगे पद्यांश के बारे में, क्योंकि यही तरीका पद्यांश में भी अप्लाई होगा। पद्यांश में भी मैं आपको ट्रिक करके दिखाऊंगा कि कौन सी ट्रिक से आप कीवर्ड के थ्रू आप पद्यांश के 10 नंबर पक्के कर पाएंगे। तो बिल्कुल शुरू कर देते हैं, हमारे पास पद्यांश के 10 नंबर पक्के करने। पहला चैप्टर आपका होगा पवन दूत का। आपका पद्यांश के अंदर फर्स्ट चैप्टर होगा पवन दूत का, और पवन दूत का के जो लेखक होंगे वो होंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। याद रखना, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। पवन दूत का से हर साल क्वेश्चन आता है, इससे हर साल पद्यांश जरूर आता है, 100% मान सकते हो आप लोग। इसमें शब्द है नवजलद शब्द आए, नेत्र शब्द आए, मधुबन शब्द आए, श्याम शब्द आए, उपवन शब्द आए, लज्जाशील शब्द आए। अगर ये शब्द आपको दिखाई पड़ रहे हैं तो समझ जाओ कि पवन दूत का पाठ से आपका पद्यांश लिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर आपके पास होगा कैकेयी का अनुताप। बिल्कुल मैं आपको बता दूं, कैकेयी का अनुताप ये चैप्टर भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर के जो लेखक होने वाले हैं, इस चैप्टर के जो कवि होने वाले हैं वो है मैथिली शरण गुप्त जी। तो मैथिली शरण गुप्त जी भी यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इनका भी कवियों में साहित्यिक परिचय जरूर आता है, तो आप इनका भी साहित्यिक परिचय याद रखेंगे। इसमें आपको मिथिला शब्द दिखाई पड़े, झटका शब्द दिखाई पड़े, कैकेयी शब्द दिखाई पड़े, कुमाता शब्द दिखाई पड़े, प्रभुराम शब्द दिखाई पड़े, या सिंहासन शब्द दिखाई पड़े, तो समझ जाना, तुरंत समझ जाना कि कैकेयी का अनुताप चैप्टर से लिया गया है। इसके जो कवि हैं वो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। लास्ट चैप्टर बट नॉट द लीस्ट, श्रद्धा मनु चैप्टर बोले तो जयशंकर प्रसाद जी का चैप्टर। जयशंकर प्रसाद जी का भी साहित्यिक परिचय एग्जाम में आता है, तो उसको भी आप लोग तैयार रखोगे। आपको इसमें करुणा शब्द दिखाई पड़े, करुणामय शब्द दिखाई पड़े, या चंचल शब्द दिखाई पड़े, बिजली शब्द दिखाई पड़े, या फिर आपको कौन हो तुम बसंत के दूत दिखाई पड़े, या वरदान शब्द दिखाई पड़े, तो समझ जाना श्रद्धा मनु चैप्टर से लिया गया है। जयशंकर प्रसाद जी इसके कवि होने वाले हैं। आपने बहुत सारी चीजों को समझा, लेकिन मैंने आपको प्रैक्टिकल थ्रू, मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाऊंगा। अभी मैं आपको एक गद्यांश लेने वाला हूं और उस गद्यांश को अप्लाई करना सिखाऊंगा कि आपको इस ट्रिक को कैसे अप्लाई करना है। अरे भाई बहन, हम लोग आ चुके हैं अपने गद्यांश के ऊपर। अब मैं आपको जो तरीका मैंने सिखाया था, जो मैंने ट्रिक आपको सिखाई थी, उस ट्रिक को अप्लाई करना सिखाऊंगा। आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा होगा एक गद्यांश। इस गद्यांश को आप देख पा रहे होंगे, यहां पर आपको गद्यांश दिखाई दे रहा होगा। गद्यांश में आपको इतनी लाइंस मिलेंगी, गद्यांश के अंदर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आपको गद्यांश में प्रश्नों को पहले पढ़ना है। गद्यांश में ये आपको गद्यांश पहले नहीं पढ़ना, आपको पहले प्रश्नों को पढ़ना है, क्योंकि समय बहुत कम होता है, हमें अपने टाइम को बचाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, और क्या बोला है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि उपयुक्त गद्यांश का हमें शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये गद्यांश हमारे किस चैप्टर से आया है। उसके लिए हमें ट्रिक को अप्लाई करना पड़ेगा। ट्रिक देखो इसमें कौन सी है। इसमें आपके पास भुलक्कड़ शब्द आ रहा है, इसमें आप ध्यान से देखो तो यहां भुलक्कड़ शब्द आ रहा है, यहां पर अशोक शब्द आ रहा है, और यहां पर अशोक का वृक्ष शब्द आ रहा है। तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये जो आपके पास गद्यांश है ये अशोक के फूल के चैप्टर से लिया गया है। और मैंने अभी आपको बताया कि जहां पर आपको भुलक्कड़ शब्द दिखाई पड़े, यहां पर आपको अशोक शब्द या अशोक का वृक्ष दिखाई पड़े, तो आप समझ जाना कि अशोक के फूल से लिया गया है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके लेखक हो जाएंगे। तो आप यहां पर शीर्षक का नाम लिख दोगे अशोक का फूल, और लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी। इतना करने पर, अगर आप इतना कर लेते हो तो आपको 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। और बिल्कुल आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ा, कुछ भी रटना नहीं पड़ा, बस ट्रिक को देखा और आपने इस गद्यांश के 2 नंबर पक्के कर लिए। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास होने वाला है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, उसको मैं आपको बता दूं किस तरीके से आपको गद्यांश को हल करना है। लेखक ने दुनिया का सबसे भुलक्कड़ किसे कहा गया है, मतलब लेखक ने सबसे ज्यादा भुलक्कड़ किसे कहा है। तो देखो, दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है, केवल उतना ही याद रखती है जितने में उसका स्वार्थ सदता है, बाकी सबको वो भूल जाती है और आगे बढ़ जाती है। बस आप इतना लिख दोगे। कहां से पकड़ना है आपको, यहां पर एक ध्यान देना है। भुलक्कड़, आप भुलक्कड़ शब्द देखो,
पकड़ो। तो भुलक्कड़ क्या है? भुलक्कड़ यहां पर एक कीवर्ड है, भुलक्कड़ यहां पर आ रहा है। तो भुलक्कड़ की आगे वाली एक लाइन अगर आप लिख दोगे ना, यही आपका आंसर होने वाली है और यही लाइन आपको 2 नंबर दे देगी। तो पहले 2 और दूसरे 2, आपको 4 नंबर आपके पक्के हो गए हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका 2 नंबर का यह भी होने वाला है कि अशोक का वृक्ष जो है किसकी परिष्कृत रुचि का प्रतीक है। तो इसमें देखो आपको क्या कैसे आंसर मिलेगा? आपको आंसर मिलेगा कीवर्ड के द्वारा। जो यहां पर परिष्कृत शब्द है वो एक कीवर्ड है। अब इसके अंदर आप देखो परिष्कृत शब्द कहां पर आया, तो आप सिंपल तरीके से जब आप ढूंढोगे आराम से, तो परिष्कृत शब्द जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है ये परिष्कृत है। तो क्या लिखा है कि विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक है। आंसर क्या हो गया आपका? विशाल सामंत सभ्यता। 2 नंबर आपके पक्के हो गए। इसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, फ्री के 10 नंबर आप समझ सकते हो कि फ्री के 10 नंबर आपको मिल रहे हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है कि लेखक ने किस प्रकार के लोगों को स्वार्थी कहा है। तो स्वार्थी कौन लोग होते हैं? जो केवल उतना याद रखते हैं जिनमें उनका स्वार्थ सदता है और आगे फेंक कर निकल जाते हैं। लेखक ने अशोक के फूल, मतलब अशोक का फूल स्वार्थी नहीं है, ऐसे लोगों को स्वार्थी लोग कहा गया है अशोक के फूल के द्वारा। मतलब इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप आराम से हल कर पाओगे, कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन जो होगा 5वां नंबर क्वेश्चन कि परिष्कृत शब्द का अर्थ क्या होता है और मदोत्सव शब्द का अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन लास्ट वाले देख लो आप लोग। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि परिष्कृत और मदोत्सव शब्द का यूज। तो परिष्कृत का मतलब क्या होता है? परिष्कृत का मतलब शुद्ध होना। मदोत्सव का मतलब क्या होता है? प्रेम आनंद अनुभूति होना, प्रेम आनंद की अनुभूति होना, मदोत्सव इसको हम बोलेंगे। तो आपने इस तरीके से अप्लाई करना सीखा कि गद्यांश कैसे हल किया हमने, पद्यांश कैसे किया जाता है, उनकी ट्रिक क्या होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे 2027 के भाई बहनों को बहुत मजा आया होगा। मैं अगली क्लास लेके आऊंगा, तब तक के लिए आप लोग अपना टारगेट स्कोर जो हिंदी के अंदर है मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बता देना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए सभी लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।